हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएस विद राहुल। जावा 8 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन के नेक्स्ट सीरीज पार्ट 27 में आज हम एक नया क्वेश्चन लेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमको एक स्ट्रिंग दी हुई होगी और उस स्ट्रिंग से हमको फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, जावा 8 का यूज़ करना है। अभी तक तो हमने प्रीवियस मेथड्स का, प्रीवियस अप्रोच का यूज़ किया था जावा 7 से, प्रीवियस नॉर्मल लूप्स का। लेकिन यहाँ पे हम केवल एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ और इस क्लास का नाम रखते हैं हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। मैं जावा के क्वेश्चंस का बहुत सारे सीरीज ला चुका हूँ। आप मेरी इस प्लेलिस्ट में जाइए और उस सीरीज़ में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आता है, आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, कमेंट में आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ये क्लास मैंने बना ली है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के नाम की, और यहाँ पे मैं मेन मेथड बनाता हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, जनरली अभी तक हम मेन मेथड में ही कोडिंग करते थे। आज हम क्या करेंगे, एक मेथड भी बना के देखते हैं कि हम मेथड के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि सबसे पहले जैसे कोई वर्ड है मैडम, तो MADAM, हाँ, अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे या राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी MADAM ही आएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको जावा 8 के स्ट्रीम के थ्रू बनाना है। तो देखिए, आपका स्ट्रिंग क्या हो सकता है, लोअर केस में हो सकता है, अपर केस में हो सकता है, उसके बीच में स्पेसेस हो सकते हैं। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले तो आपको उस स्पेस को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग को नॉर्मलाइज करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे और स्पेस को हटाएंगे, ताकि हमारा जो कंपैरिजन है वो क्लीन एंड नीट तरीके से हो सके। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन होगा। पब्लिक पब्लिक मेथड बनाते हैं, स्टैटिक बनाते हैं ताकि अभी हम बिना ऑब्जेक्ट के इसको कॉल कर सकें। फिर हम इसका रिटर्न टाइप बूलियन रखते हैं। अब बूलियन के बाद इस पैलिंड्रोम नाम का हम एक मेथड बनाते हैं। तो ये मेथड क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, str को एक्सेप्ट करेगा, और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के बाद ये बूलियन टाइप रिटर्न करेगा कि आपका आंसर मीन्स, ये स्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है कि हमको अपने स्ट्रिंग को क्या बनाना है, स्पेस हटाना है हमारे स्ट्रिंग से। तो चलिए अभी हम इसका स्पेस हटाते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग s ले लेते हैं यहाँ पे, और स्ट्रिंग टाइप का s वेरिएबल बनाने के बाद अब हम यहाँ पे str डॉट रिप्लेस, यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम रेगेक्स का यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं कि जो स्पेस के लिए हम डबल स्लैश एस का यूज़ करते हैं, ये सारे स्पेसेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो हमको इसको किससे रिमूव करना है, हमको इसको रिमूव करना है, तो जो भी यहाँ पे स्पेसेस होंगे वो हमको रिमूव करना है किससे, डबल कोट से, मतलब वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को डॉट टू लोअर केस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम डॉट टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका स्ट्रिंग चाहे लोअर केस में हो या लोअर केस में ना हो, तो वो क्या करेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो कंपैरिजन है आपका वो बढ़िया तरीके से हो सके। मींस कैपिटल एम और स्मॉल एम, दोनों एम क्या हो, अगर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट रहेंगे। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं, हमारा पैलिंड्रोम का लॉजिक। तो पैलिंड्रोम लॉजिक हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी हमारा रिटर्न टाइप क्या है, तो हम
रिटर्न टाइप बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्ट्रीम का इंटीजर इंटीजर का एक क्लास होता है इंट स्ट्रीम उसका रेंज का यूज करेंगे। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट स्ट्रीम के रेंज का यूज करते हैं। और देखिए पैलिंड्रोम के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कैसी रहेगी, वो हाफ स्ट्रिंग से ही हम उसको पता कर सकते हैं। आपको पूरी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने की या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि आधा आधा स्ट्रिंग ले सकते हैं, हाफ स्ट्रीम ले सकते हैं, और हाफ स्ट्रीम से ही आप उसको पता कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इंट स्ट्रीम इंट स्ट्रीम हमने ले लिया है। अब इंट स्ट्रीम के साथ हमारा एक मेथड होता है, उसका नाम है रेंज मेथड, कि हमको कहाँ से कहाँ तक की रेंज में टास्क परफॉर्म करना है। तो हम रेंज का यूज करेंगे। तो रेंज हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, आपको पता है कि इंडेक्स जो होता है स्ट्रिंग का वो हमेशा जीरो से चालू होता है, तो आपको जीरो से लेना है इसे। और कहाँ तक लेना है, हाफ तक लेना है। जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है, सपोज मैडम 5 लेंथ का है, तो 5 में हमें लेना है 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमको इसका हाफ तक लेना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो s है s डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2, ये हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये लॉजिक जो है ये हमारा हाफ लेंथ फाइंड करने के लिए है, कि हम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो हाफ तक रहेगा। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, ऑल मैच, एक हमारे पास मेथड है ऑल मैच नाम का। हम ऑल मैच का यूज करेंगे इस स्ट्रीम के मेथड का। और ये ऑल मैच क्या करेगा कि जितने भी हमारा आई इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे आई से स्टार्ट करते हैं, मीन्स जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ये हर पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैच करेगा। तो यहाँ पे हम लिखा हमने ऑल मैच आई। अब हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, और जो भी उस आई इंडेक्स पे, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको चेक करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट इंडेक्स ले लिया, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कैर एट। अब कैर एट कहाँ पे, आई पे, आई मतलब जीरो, फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट इंडेक्स हमारा फर्स्ट कैरेक्टर निकल के आएगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल इक्वल यूज करना है, कि अगर ये इक्वल है, इक्वल इक्वल, अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, एस डॉट कैर एट, फिर से हमको क्या करना है, लेंथ माइनस जो भी हमने स्ट्रिंग का लेंथ लिया है, उसका माइनस 1 माइनस आई, मतलब कि अगर हमारा लास्ट 5 है तो 5 माइनस 1 4, फोर्थ इंडेक्स पता करेगा हमारे स्ट्रिंग की लेंथ का। और साथ ही साथ क्या करेगा ये माइनस 1, माइनस 1 का मतलब क्या है, माइनस 1 का मतलब है कि एक इंडेक्स पहले तक, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ अगर 5 है तो जीरो से स्टार्ट करने पे उसका लेंथ कितना रहेगा, 4 हो जाएगा लास्ट, जो फोर्थ इंडेक्स है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वल इक्वल्स, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एस डॉट कैर एट, कौन से कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एस डॉट लेंथ माइनस 1 माइनस आई, क्योंकि जब इंटरनली लूप चलेगा तो क्या होगा, हर बार आई के साथ कैलकुलेट होगा। हम्म, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। अब ये हमारा लॉजिक तैयार हो गया। हम्म, ये लॉजिक क्या कर रहा है, मैच स्टार्ट मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट हाफ कैरेक्टर। फर्स्ट से लास्ट जो हाफ हमने यहाँ पे लिया था, हाफ ऑफ द लेंथ पे हम अपना रेंज बना रहे थे, उस रेंज पे ये क्या करेगा, जो भी लेंथ है हमारा उस लेंथ के माइनस 1 तक ये मैच करता रहेगा, कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या कर रही है, इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, कि अगर लास्ट वाले इंडेक्स से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको लास्ट पोजीशन से मींस माइनस 1 पोजीशन तक, माइनस 1 हमने क्यों लिया है, क्योंकि उसको इंडेक्स में माइनस 1 होता है।
अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 माइनस, अगर स्ट्रिंग का लेंथ 4 है, जैसे टेस्ट, टेस्ट का लेंथ 4 है तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, 0 1 2 3। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब हम इसको रिटर्न कराते हैं। रिटर्न कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने एक मेथड बनाया है, तो यहाँ पे हम बूलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं कि अगर ये मैच करेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, अगर ये मैच नहीं करेगा तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। तो अगर फॉल्स होगा तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं और एक स्ट्रिंग वहाँ पे भेजते हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का मतलब होता है न्यू लाइन पे जाएगा आपका कर्सर, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं पहले तो, इज पैलिंड्रोम। तो ये आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, प्लस अब आपका मेथड क्या है, आपका मेथड है इज पैलिंड्रोम। इज पैलिंड्रोम में हम भेजते हैं मैडम। सेव करते हैं प्रोग्राम को और प्रोग्राम को रन करते हैं। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको देखिए क्या आउटपुट मिलता है। आपको आउटपुट मिल रहा है ट्रू, मतलब ये स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अब इसकी जगह मैं एक दूसरा स्ट्रिंग भेजता हूँ, इसकी जगह मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ जो पैलिंड्रोम नहीं है, राहुल। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम। तो अभी दूसरा वाला स्ट्रिंग क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम हाफ तक काउंट करते हैं और हम देखते हैं कि ये हमने जो लिखा है ये लूप चलाने के लिए, कि ये जो लूप चलेगा इंट स्ट्रीम का, ये कहाँ तक चलेगा, हाफ तक चलेगा, मतलब ये एम तक आएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, मतलब वापस से वो ए को और एम को वापस से फिर चेक नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। आप ये वीडियो अगर आपको समझना है, नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस पर कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। चलिए एक और स्ट्रिंग लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज पैलिंड्रोम। यहाँ पे मैं डायरेक्ट दे दे रहा हूँ, मैसेज नहीं दे रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया है, और इसमें क्या है, इस स्ट्रिंग में कुछ अपर केस भी है, कुछ लोअर केस भी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग 1 दे देता हूँ, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, एक मैसेज दे देते हैं इज पैलिंड्रोम 3, और इसको सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम, और देखिए राइट क्लिक, रन एज जावा प्रोग्राम, और आपका आंसर आ गया ट्रू। मतलब इसने क्या किया, हाफ कैरेक्टर तक इसको फाइंड आउट किया, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट किया और मैच किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या करना है कि बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक बार कोड को बना के देखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएं। और डेफिनेटली ये पूरी सीरीज़ आपको इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग।